जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऊष्मागतिकी का नियम है। ऊष्मागतिकी का दो नियम होता है और उस दोनों नियम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम, जैसे ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, इसमें देखिए हम लोग कुछ सब टॉपिक को जान लेंगे जिससे कि हम लोगों को ये समझने में आसानी होगी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को जानने में क्या होगी, आसानी होगी अगर हम लोग ये अच्छे तरीके से समझ जाएंगे ऊर्जा संरक्षण के बारे में। दूसरा जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, तो ये रहा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये जो ऊर्जा संरक्षण क्या है। ऊर्जा संरक्षण, अब हम लोग इस बात को बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो होता है इसका ये क्या कहता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कहने का मतलब है ऊर्जा को ना ही हम लोग पैदा कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। अब ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, जब ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। जैसे मान के चलिए बल्ब है, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी आता है तो किसके थ्रू, वायर के थ्रू। तो वायर में जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। और जैसे ही वो बल्ब में आता है तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही तो कहता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी वस्तु को हम ऊष्मा दें तो ये दो प्रकार से खर्च होती है। एक तो खर्च होगी क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में, जिससे कि वस्तु गर्म हो जाती है। यानी कि जब अगर हम किसी वस्तु को ऊष्मा देंगे तो वो अपना ताप को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और दूसरा जो होगा तो वो बाह्य कार्य करने में, क्या, तो दूसरा वो बाह्य कार्य करने में। तो ये दो तरीके से उस ऊष्मा का क्या होगा, वो प्रयोग करेगा, मतलब खर्च करेगा। अब इसको हम लोग समझते हैं इससे, जैसे मान के चलिए ये क्या है, ये बर्तन है और यहाँ पर पिस्टन लगा दिया गया है, ये पिस्टन लगा दिया गया है, इसमें गैस भरा हुआ है। अब यहाँ पर ये दूसरा हम बना देते हैं, ये भी क्या है, वही चीज़ है। यहाँ पर पिस्टन थोड़ा ऊपर आ जाएगा, अब जैसे मान के चलिए इसमें पहले कुछ ना कुछ क्या होगी, ऊष्मा होगी या ऊर्जा होगी। इसको क्या करते हैं हम, Q ऊष्मा दे देते हैं, क्या, तो Q ऊष्मा दे देते हैं। Q ऊष्मा देने के बाद यहाँ पर इसका जो ऊष्मा बढ़ के क्या हो जाएगा, तो dQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो dQ हो जाएगा। अब देखिए इसमें पहले से कुछ ना कुछ आंतरिक ऊर्जा होगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी होगी, तो उसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं, तो U से। अब जैसे ही इसमें ऊष्मा दिए तो ऊष्मा देने के बाद इसका जो आंतरिक ऊर्जा है यानी कि इंटरनल एनर्जी, वो DU हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो DU हो जाएगा। अब देखिए ऊष्मा देने के बाद यहाँ जो है क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद कुछ कार्य हो जाएगा। कैसे कार्य होगा, जैसे देखिए ये पिस्टन यहाँ है, तो ये देखिए यहाँ ये पिस्टन यहीं पर रहना चाहिए था। ये हालांकि है दोनों एक ही फिगर, लेकिन इसको हम दिखाएं तो ये पिस्टन जो है ये क्या होना चाहिए था, यहीं पर रहना चाहिए था, मतलब यहाँ पर रहना चाहिए था। लेकिन हीट करने के बाद ये पिस्टन कहाँ चले आया है, तो ऊपर चले आया है, क्योंकि इसका कार्य हुआ। तो इसको हम लोग जो समझेंगे यहाँ पर क्या कार्य हुआ, तो W कार्य हुआ। क्या कहेंगे, तो W कार्य हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा देने के बाद उसमें क्या होता है, तो W कार्य होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको जो लिखेंगे वो लिखेंगे dQ बराबर DU प्लस W, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि Q हो गया, Q बराबर लिखेंगे डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U का मतलब हो गया कि उसका जो इंटरनल एनर्जी था उस इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ, बदलाव हुआ, यानी कि उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए इसमें हमने ऊष्मा दी तो Q जो है क्या होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इससे जब हम लोग ऊष्मा को निकाल लेंगे तो यहाँ पर Q मतलब दी, ये जो ऊष्मा होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से जब यहाँ से ऊष्मा को निकालेंगे तो ये U क्या हो जाएगा, तो ये U निगेटिव हो जाएगा। ये U क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर अगर हम ऊष्मा देंगे तो U पॉजिटिव हो जाएगा। ऊष्मा देने के बाद क्या होगा, U पॉजिटिव हो जाएगा। टोटल कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं तो ये जो इंटरनल एनर्जी है और ये जो वर्क है दोनों का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब ऊष्मा को निकालेंगे तब क्या होगा, तो ये दोनों जो है नेगेटिव हो जाएगा। ऊष्मा तो नेगेटिव होगा ही, यानी कि Q तो नेगेटिव होगा ही, और साथ ही साथ ये दोनों को भी क्या कर देगा, तो नेगेटिव कर देगा। और देखिए ये जो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है ये क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। और ये जो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है ये यूनिवर्सल लॉ है। ये क्या है, तो यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन कुछ जगह पर ये गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए इसका लिमिटेशंस में क्या है कि जैसे मान के चलिए ये यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है, मतलब ये जो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है ये इस बात को बिल्कुल भी नहीं बता पा रहा है कि ऊष्मा किधर से किधर जाएगी, यानी कि ऊष्मा का पथ ये नहीं बता पा रहा है। तो ये ऊष्मा का जो पथ है, मतलब ऊष्मा किधर से किधर चलेगा, ये ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम बताता है। अब देखिए ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम क्या बताता है, तो ये बताता है कि ऊष्मा किधर से किधर चलेगी। जैसे मान के चलिए अगर दो वस्तु है उसमें से एक ठंडा है एक गर्म है और दोनों को सटाते हैं तो ऊष्मा किधर से किधर चलती है, तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ चलती है, मतलब गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की तरफ चलती है। तो इस बात की व्याख्या जो है ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम ने नहीं की, जबकि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम ने इस बात की व्याख्या की। अब ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है उसको हम लोग दो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, मतलब इसका दो कथन है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है, तो ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर इसका दो, हम लोग इसको क्या किए हैं, दो स्टेटमेंट में इसको व्यक्त किए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, वो केल्विन प्लांक का कथन है, यानी कि केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या है, और दूसरा जो है क्लासियस का कथन। तो केल्विन प्लांक का कथन कहता है कि किसी भी कार्य को 100% ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता है। क्या, तो किसी भी कार्य को 100% यानी कि पूरा तरीक़ा से कार्य में उसको नहीं बदल सकते हैं। और क्लासियस का जो कथन है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट जो है, ये कहता है अगर कोई ठंडी वस्तु है तो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ ऊष्मा नहीं चलेगी, मतलब ऊष्मा का गमन ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी कार्य नहीं करवाया जाए। तो यहाँ पर जो बाहरी कार्य करवाया जाएगा किसके द्वारा करवाया जाएगा, तो वो विद्युत मोटर के द्वारा करवाया जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, प्रशीतक जिसको बोलते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ ऊष्मा को प्रवाहित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रवाहित किया जाता है, तो वो जो होता है विद्युत मोटर के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। जैसे मान के चलिए आप रेफ्रिजरेटर में गर्म सब्जी को रखते हैं तो वहाँ पर जो है ठंडी वायु जो है गर्म वस्तु, मतलब गर्म सब्जी की तरफ क्या होती है, तो वो चलती है। तो ये जो इस चीज़ को कौन बताया, तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या चीज़ को दिखाता है, तो ये ऊष्मागतिकी का नियम जो है यही चीज़ को दिखाता है कि ऊष्मा का किधर, यानी कि ऊष्मा जो है किधर से किधर चलेगी, यानी कि ऊष्मा का जो पथ होगा वो किधर से किधर होगा। लेकिन इसी चीज़ को नहीं बता पाया था, तो कौन नहीं बता पाया था, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम नहीं बता पाया था। ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है इसको हम लोग उत्क्रम माप का नियम भी कहते हैं। क्या, तो इसको उत्क्रम माप का नियम भी कहते हैं। उत्क्रम माप का नियम।
तो देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने किस वीडियो में क्या क्या जाना। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऊष्मागतिकी के 2 नियम के बारे में जाना। तो सबसे पहला था ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वो क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो वो जो प्रदर्शित करता है तो ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा संरक्षण के बारे में हमने जाना, जैसे मान के चलिए कि ऊर्जा है तो ऊर्जा को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको बदला जा सकता है। अब देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि अगर इस वस्तु को ऊष्मा दी जाएगी तो ये 2 प्रकार से उस ऊष्मा को खर्च करेगी। सबसे पहले क्या करेगी, इसके अंदर में जो इंटरनल एनर्जी होगी, यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा होगी, उसमें ये क्या करेगा, वृद्धि करेगी, जिसके कारण ये वस्तु गर्म हो जाएगी। और दूसरा क्या, तो दूसरा बाह्य कार्य करने में, जैसे कि हमने पिस्टन का एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद ये ऊर्जा संरक्षण का जो प्रथम नियम है, ये इस चीज़ को नहीं बता पाया कि ऊर्जा किधर से किधर चलेगी, यानी कि ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ चलेगी या गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ चलेगी। उस चीज़ को जो किसने बताया, तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ने इस चीज़ को बताया। अब ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम को हम लोग 2 स्टेटमेंट में देखें। सबसे पहले देखें केल्विन प्लांक का कथन और दूसरा देखें क्लासियस का कथन। तो केल्विन प्लांक का जो कथन था उसमें क्या कहा गया, तो उसमें कहा गया कि किसी भी कार्य को 100% ऊष्मा में नहीं बदला जा सकता है। अब वहीं क्लासियस का जो कथन था, उनका कथन के अनुसार क्या है कि ऊष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ नहीं जा सकती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी कार्य या बाहरी प्रेशर ना दिया जाए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में हम लोगों ने प्रशीतक के बारे में, यानी कि रेफ्रिजरेटर के बारे में देखा था। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक भी कर दें।